जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 52। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 52 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर यीशु के जीवन के बारे में कुछ बातों को बताया है। उसके पहले आयतों को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह 12 वर्ष के समय पर उनको मंदिर लेकर आए थे। यीशु के माता और पिता ने उस समय पर माता पिता वापस लौटते हैं ये सोचकर कि यीशु भी उनके साथ है, लेकिन जब पता चलता है कि यीशु उनके साथ नहीं है तो वो लोग वापस यीशु को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच जाते हैं। यीशु को ढूंढने के बाद यीशु भी उनके साथ वापस अपने घर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, और यीशु मतलब उस घटना के बाद यीशु मसीह बुद्धि, डील परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई। यीशु मसीह 12 साल से लेकर, या हम बोल सकते हैं बचपन से लेकर, किस प्रकार बढ़ता गया, उन बातों पर हम लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। बुद्धि, डील परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह। मेरे प्रियो, इस प्रकार का बढ़ोतरी हम सबके जीवन में होना चाहिए। इन बातों को अच्छे से समझने के लिए इनको 4 पद में देना चाहती हूँ, 4 टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। बुद्धि में बढ़ता गया मतलब मेंटली, मानसिक रूप से बढ़ता गया। दूसरी बात, डील डॉल में बढ़ता गया मतलब शारीरिक रीति से भी, फिजिकली भी बढ़ता गया। तीसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह में आत्मिक रूप में बढ़ता गया, स्पिरिचुअली बढ़ता गया। और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, सोशली, सामाजिक रीति में भी यीशु मसीह बढ़ता गया। ये आयत हमारे लिए एक आशीष का कारण है, क्योंकि ये हमको सिखाता है कि हमारा जीवन में किस प्रकार का बढ़ोतरी होना चाहिए। हम लोग जब प्रभु में आए हैं उसके बाद हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होना है, हमारे सामाजिक जीवन में बढ़ोतरी होना है, हमारे शारीरिक रूप में और साथ में हमारी मानसिक बातों में भी बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। आज हमारी जीवन को हम लोग जांच कर देखें। मेरे प्रियो, क्या हम बुद्धि में बढ़ रहे हैं? हमारी मानसिक लेवल क्या पहले जैसा ही है? अगर एक 10 साल का बच्चा का मानसिक सोच, और जब वो बच्चा बड़ा होकर 20 साल में भी उसी बात को उसी रीति में वो सोचता है, तब हम लोग वहां पर बोलते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर मानसिक बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, जैसे हम लोग देख कर कहते हैं, आज अपने जीवन को जांचिए। प्रभु में आने के बाद क्या हमारी मानसिक सोच में कुछ बदलाव आया है? क्या हमारी पुरानी सोच को हमने निकाल कर फेंका है? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं? हमारी बुद्धि में हमें बढ़ना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु का भय हमारे अंदर है तो हम लोग बुद्धि में बढ़ता जाएगा। याकूब के पत्र में लिखा है, अगर किसी में बुद्धि की कमी है तो वो प्रभु से मांगे और परमेश्वर उनको दे देगा। मेरे प्रियो, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, तब हमारी परवरिश पर हमें दोष नहीं देना है। हम लोग को अच्छा स्कूल जाने नहीं मिला कर बोलकर फायदा नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में बैठकर जब हम बुद्धि को मांगेंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। दूसरी बात, डील डॉल में, शारीरिक रीति में भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारे शरीर में भी हमें ध्यान देना है, हमारे बच्चों के जीवन में भी हमें ध्यान देना है। कम खाना भी पाप है, ज्यादा खाना भी पाप है। हमारे शरीर को जितना खाना चाहिए उसके अनुसार खाकर शारीरिक रूप पर या शारीरिक स्थिति पर ध्यान देना है। बहुत से वक्त हम लोग जिस प्रकार शरीर में व्यायाम करना चाहिए उस प्रकार नहीं करते हैं और हम लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमें हमारे शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। जो नहीं खाना है, जो नहीं पीना है, जो नहीं छूना है, इत्यादि पदार्थ को हमें नहीं लेना है।
हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को हम लोग अपवित्र चीजों को डालकर इसको अपवित्र नहीं कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा इसमें वास करता है। तो आज हम लोग चेक करें, क्या हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, क्या हम लोग ड्रग्स लेते हैं, इत्यादि बातों पर हमें ध्यान देना है। तीसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, क्या प्रभु के रिश्ते में आपके जीवन में एक फर्क आया है? प्रभु में आने के बाद आज पता नहीं कितने साल हो गए आपका, हो सकता है 5 साल हुए, हो सकता है 2 साल या 10 साल, 20 साल। क्या आपके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी है? मेरे प्रियो, क्या आज भी हम लोग बच्चों समान दूध पी रहे हैं, या फिर मैच्योर लोगों के समान, परिपक्व लोगों के समान हम लोग अन्न खा रहे हैं? आत्मिक भोजन के विषय में हमें ध्यान देना है। किस प्रकार का आत्मिक भोजन को हम लेते हैं? क्या हमारी प्रार्थना में बढ़ोतरी हुई है? क्या हम लोग नियमित रूप से उपवास लेते हैं? हमारी संगति में क्या बढ़ोतरी है? इन सारी बातों पे हमें चेक करना है। और अंत में लिखा है, सामाजिक रीति में भी बढ़ता गया, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेला नहीं रह सकता। तो दूसरों के साथ मिलजुल कर, दूसरों के अंदर कमी होगी लेकिन उसको अपना कर, उनको बढ़ने में मदद कर कर हम स्वयं भी बढ़ने वाले लोग बन जाए। तो आज हमारे जीवन को हम चेक करें। 4 प्रकार से हमारे जीवन में बढ़ोतरी होना है। मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से और सामाजिक रीति से। अगर आप शादीशुदा इंसान हैं तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बढ़ोतरी आपके परिवार के बच्चों में भी होना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज सुबह का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी प्रभु जी, एक सामाजिक बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी, मानसिक बढ़ोतरी, हर प्रकार की बढ़ोतरी उनके जीवन में होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर किसी भी प्रकार का रुकावट को वो लोग अनुभव कर रहे हैं तो हर रुकावट को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ। प्रभु, आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए आप विशेष अभिषेक देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आपकी सेवा करने वाले बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।